रहा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। चुनावी साल में सरकार के खिलाफ मैदाने जंग में उतरी कांग्रेस ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। हाल ये है कि उसने भाजपा का मुद्दों को लेकर घेराव शुरू कर दिया है। उधर आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर भी सवाल खड़े कर एक ही मास्टर स्ट्रोक से आपको बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं आपने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर भाजपा पर निशाना साधा है। इस बीच क्या है प्रदेश के सियासी हालात, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस की चाल से महारथी चित्त जी, कौन महारथी? सियासी महारथी। कैसे? चर्चा करेंगे आज। राजेश, गर्मी से बेशक प्रदेश बेहाल हो जी, लेकिन सियासत को कोई दिक्कत नहीं है इस गर्मी से। कल पूरे प्रदेश में गर्मी थी, कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। सही है। और एक तरह से आप ये भी समझिए कि समर्थन भी जुटाया अपनी मुहिम के लिए। बिल्कुल। राजेश, कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि ये माहौल बना लिया है कांग्रेस ने कि अपने पक्ष में धीरे धीरे? बिल्कुल। देखिए, अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष के नाते कांग्रेस ने एक तरह से आप ये देखिए कि चुनावी साल में माहौल एक पैदा कर दिया है इस तरह का कि लोग भी सरकार से अब सवाल करने लगे। अग्निहोत्री जी, सरकार के नजरिए से देखें तो इस चुनावी साल में दो चिंताएं सरकार की सबसे बड़ी है। पहली चिंता है कांग्रेस। आप इससे पहले अगर 4 साल का परिदृश्य देखते हैं तो कांग्रेस विपक्ष के नाते आप भूमिका समझ सकते हैं विपक्ष की क्या रही है। दूसरी जो सरकार की चिंता है वो है आम आदमी पार्टी। तो दो विपक्ष इस वक्त सरकार से सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस ने पिछले कल किया, चाहे सरकार के खिलाफ जितने भी एक तरह से आरोप सरकार पे लगे उनको मुद्दा बनाया, हथियार बनाया। 2 संदेश वहां से कांग्रेस ने पिछले कल देने की कोशिश की है अग्निहोत्री जी। पहला संदेश ये देने की कोशिश की है कि कांग्रेस है क्या, कांग्रेस किस स्तर पे यूनाइट है और आने वाले दिन अब किस तरह से प्रदेश की राजनीति में होंगे वो उन्होंने एक झलक दिखा दी। दूसरा संदेश उन्होंने दे दिया आम आदमी के लिए या आम जनता के लिए, संदेश ये दे दिया कि कांग्रेस अब अगले आने वाले दिनों में करेगी क्या, आम जनता के साथ खड़ी है, उन्हीं के हैं, उन्हीं के उठाए जाएंगे। राजेश, बड़े विवादों से लगभग पूरा कार्यकाल जयराम ठाकुर साहब की सरकार दूर रही जी, हम ये मान सकते हैं, लगभग स्वच्छ जैसा वो हुआ। बिल्कुल। लेकिन अब पिछले दिनों में ये जो आप ये समझिए कि ये जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ है जी, जो रिटर्न एग्जाम हुआ है उसको लेके जो है जी, पिछले पांव पे ला दिया है। क्या लगता है आपको सरकार को थोड़ा सा इस प्रकरण ने, और साथ ही क्या कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया? बिल्कुल। देखिए, अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस ने इस बार जिस तरह का आक्रामक रुख अख्तियार किया है वो पिछले 4-4.25 साल में वो नजर नहीं पार्टी में आया। अग्निहोत्री जी, इससे पहले हम बात कर लीजिए, सचिवालय में सैनिटाइजर घोटाला सामने आया था, वहां क्या हुआ? इस मुद्दे को कांग्रेस नहीं उठा पाई थी। इसके मुख्य सचिव पे आरोप लगे, कांग्रेस कहां थी उस वक्त? डॉक्टर राजीव बिंदल का इस्तीफा हुआ, कांग्रेस कहां थी उस वक्त? आप देखिए, भ्रष्टाचार हो, शराब कांड हो, बारूद कांड हो, महंगाई, बेरोजगारी, कांग्रेस उन मुद्दों को एक तरह से उठाने में उस वक्त आप कह लीजिए कि एक नाकाम रही थी। लेकिन अभी 2 मसले कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़े आए थे, पुलिस भर्ती घोटाले पे आपका जवाब चाहूंगा कम शब्दों में। जी, पुलिस भर्ती घोटाले पे देखिए, आप प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया अग्निहोत्री जी, और कांग्रेस सीधे तौर पे ये आरोप लगा रही है कि एक चीज तो ये कि ये भर्ती, देखिए पुलिस जब आरोपी है इस पार्टी में, लोग ये कांग्रेस ये कह रही है कि पुलिस पे सवाल चस्पा हो रहे हैं, तो उसकी भूमिका फिर जांच पुलिस कर रही है, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? कांग्रेस कह रही है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और 74,000 युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप सरकार पे कांग्रेस ने लगाया है। कल आप देखिए, बहुत बड़ा प्रदर्शन प्रदेश भर में हुआ है। खालिस्तानी जो प्रकरण हुआ है, जो तपोवन में झंडे लगाए गए और दीवार पे वॉलेटिंग की गई, राजेश, उसने कितना एकजुट किया है सरकार को घेरने के मामले में कांग्रेस को? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने बहुत एक तरह से अगर हम कहें तो कांग्रेस सच में एकजुट हुई अग्निहोत्री जी। खालिस्तान के झंडों की जहां तक बात है, आज पिछले कल या 2-3 दिन से प्रदेश का जो माहौल बन रहा है, सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने या विपक्ष ने खड़े कर दिए हैं। आप ये देखिए कि थोड़ा सा मसलों को कांग्रेस के या जितने भी दिग्गज हैं प्रदेश के, आप देख लीजिए, चाहे कांग्रेस में, चाहे
हिमाचल में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, कभी भी प्रदेश में इस तरह की एक व्यवस्था जो चलती थी, इस तरह से तार-तार व्यवस्था नहीं होती थी। विधानसभा के गेट पे अगर खालिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं, वहां वॉल राइटिंग की जा रही है, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूं, तो सुरक्षा फिर आम जन की कैसे होगी? चंबा का सतरुंडी कांड याद कर लीजिए, कालाबन का कांड याद कर लीजिए, अग्निहोत्री जी दहशतगर्द घुस आए थे वहां, इस तरह की परिस्थितियां पैदा होते फिर देर नहीं लगेगी, ये कांग्रेस बोल रही है। प्रतिभा सिंह ने आज फिर से एक सवाल खड़े कर दिए अग्निहोत्री जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए प्रतिभा सिंह ने। आज शिमला से उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को फंडिंग हो कहां से रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि आम आदमी पार्टी की जो खालिस्तान के समर्थक पन्नू हैं, उनके साथ कहीं इस पार्टी के तार तो नहीं जुड़े हुए, यानी कि उनका साफ इशारा है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश का माहौल एक खालिस्तान की वजह से एक तरह से खराब होने लगा। इशारा साफ है कि आम आदमी पार्टी के तार कहीं खालिस्तान वहां जुड़े तो नहीं है खालिस्तान समर्थकों के साथ। तो प्रतिभा सिंह ने घेरा है पार्टी को, स्पष्टीकरण या जांच हिमाचल प्रदेश सरकार से मांगी है। मेरे पास समय की कमी, राजेश बिल्कुल सही कहा आपने। आम आदमी पार्टी को हम ना भूलें कि कांग्रेस को आते ही कैसे एक तरह तिरस्कृत किया था आम आदमी पार्टी ने। सही है। कांग्रेस तो हमारे रास्ते में है ही नहीं, और आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है आम आदमी पार्टी के महारथी जो है उनके रास्ते में कांग्रेस। बयान बड़ा दाग दिया है राजेश। अच्छा, मोहाली में राजेश जो कल हुआ है जी, सब जानते हैं हम, पुलिस मुख्यालय पे जिस भी तरह का वो था उसकी इमारत पे रॉकेट आरपीजी से हमला हुआ है ना जी। तो वो आरपीजी एक ऐसी चीज है जो कि देश में कहीं दिखना बहुत बड़ी बात है, और ये तो मोहाली जैसी जगह पे पॉश एरिया, वहां पे अगर ये यूज होती है। राजेश, अब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी मूवमेंट का सिख फॉर जस्टिस का मुखिया, स्वयं मुखिया, उसने हिमाचल को भी धमका दिया है। क्या आपके पास बिल्कुल पन्नू की अगर हम धमकी को देखें या गीदड़ भभकी को देखें अग्निहोत्री जी, तो पहले भी हिमाचल प्रदेश के लिए धमकियां पन्नू जारी करते रहे। अब उन्होंने एक धमकी जारी की है, उन्होंने ये कहा कि जो चंडीगढ़ के आप देखिए कि हेडक्वार्टर में उन्होंने धमाका किया, इस तरह का धमाका हिमाचल प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी हो सकता है। और इन्होंने चेतावनी दी है हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को, बहुत बड़ी एक चेतावनी पन्नू ने दी। अमेरिका में बैठा हुआ शख्स प्रदेश का माहौल किस तरह से खराब कर रहा है। बड़ी बात यह कि इस पे कार्रवाई कोई क्यों नहीं कर रहा है, इस पे सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, जांच सरकार को इसकी करवाई जानी चाहिए। कैसे एक व्यक्ति अमेरिका में बैठ के प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की उन्होंने धमकी दी है। हालांकि प्रदेश में आप देखिए इससे पहले भी उन्होंने धमकी दी थी, तिरंगा फहराने की, अपने खालिस्तान का झंडा फहराने की उन्होंने बात की थी, तिरंगा यात्रा निकाली थी बाकायदा युवा कांग्रेस ने वहां शिमला में। संदेश साफ था कि प्रदेश डरने वाला नहीं है, लेकिन प्रदेश पुलिस को भी अब हरकत में आना होगा। चंडीगढ़ में जिस तरह का माहौल हुआ, वहां की पुलिस पे भी सवाल लोगों ने खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि जब गाड़ी की स्पीड 60 से ज्यादा हो जाती है तब तो पुलिस लठ चला देती है वहां पे, तो इस तरह के हमले जब हो रहे हैं तब पुलिस कहां होती है। तो वहां भी पुलिस को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि सवाल लोगों की सुरक्षा का है, भरोसा क्यों टूटने दे रही पुलिस। सोशल मीडिया का जमाना है। खैर देखिए, चंडीगढ़ नहीं, जो मामला आया है प्रकाश में हुआ है मोहाली में, और चंडीगढ़ तो जैसे हम जानते हैं सामने आपके आजकल वो लगे हुए हैं कैमरास है, आपकी 60 से ऊपर स्पीड हुई नहीं और आपका चालान आपके हाथ में, सही है, आपके फोन पे ही आ जाता है। खैर वो बात अलग है राजेश। लेकिन अगर राजेश समय की बहुत कमी है, मैं चाहूंगा बिल्कुल मुख्तसर, बिल्कुल टू द पॉइंट ही आप जवाब दें। आम आदमी पार्टी ने आज प्रदेश में प्रदर्शन किया, राजेश क्या सा रहा, क्या मुद्दा था? जल्दी। बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में आज प्रदर्शन किया। पिछले कल कांग्रेस ने किया था। मुद्दा वही है, आम जन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश में जिस तरह से खालिस्तान की समर्थकों की एक्टिविटी शुरू हुई है, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने भी हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन किया है। राज्यपाल को ज्ञापन भेजे गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की उन्होंने मांग उठाई है और प्रदेश में शांति बनाए रखने की मांग आम आदमी पार्टी ने आज की है। जी, एक तरफ से शांति की और दूसरी तरफ से विपक्ष घेर रहा है आम आदमी पार्टी को। चलते चलते बहुत छोटा सा मेरा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है धर्मशाला में, बिल्कुल तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल देखिए, तैयारियां गजब की चली हैं। अगर कार्यक्रम की जहां तक बात है, आजकल झंडे लगाए जा रहे हैं, दिन रात भाजयुमो के कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं अग्निहोत्री जी, और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं इसमें। और बड़ी बात यह है कि मिशन जो जिस तरह का रिपीट का दावा किया है सरकार ने, उस मिशन रिपीट को कामयाब करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति धर्मशाला में बननी जा रही है। देश भर के भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां आ रहे हैं। जी 13 तारीख से आयोजन होगा, हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे।